Hello student, welcome back in your this video. As you know that nowadays I am हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही है, सो मैं आपको वंस अगेन एक और वीडियो भेज रहा हूँ रिलेटेड टू योर चैप्टर दैट्स नेम इज मैकेनिज्म या मशीन एनर्जी। ठीक है। सो मशीन एनर्जी में आपने सिंपल मशीन्स के 2-3 टाइप्स के बारे में पढ़ा था। 2 टाइप्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। वन इज़ अ लीवर एंड सेकंड इज़ अ इंक्लाइंड प्लेन विच यू कैन सी हियर, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आपका स्क्रू। आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रू। स्क्रू मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है, दिस इज योर स्क्रू। ये स्क्रू दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, स्क्रू भी एक अनदर टाइप का क्या होता है, सिंपल मशीन है। ठीक है। ये भी एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह ही काम करता है, ध्यान रखना। स्क्रू भी आपको पता चलेगा किस तरीके से करता है, बताऊंगा मैं आपको, बट ये ध्यान रखना, स्क्रू इज़ अ टाइप ऑफ अ सिंपल मशीन। ठीक है। विच बेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, जो इंक्लाइंड प्लेन पे बेस है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन कैसे बनता है, तो पहले इंक्लाइंड प्लेन आपको याद होना चाहिए कि इंक्लाइंड प्लेन इसे बोलते हैं आपका, कि किसी भी प्लेन सरफेस में या हॉरिजॉन्टल सरफेस में कोई भी आपका प्लेन हो किसी एंगल बनाते हुए, तो उसे बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इसको इंक्लाइंड प्लेन बोलेंगे। ठीक है। तो आपका स्क्रू इंक्लाइंड प्लेन कैसे हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप माना एक सिंपल रोड में एक ऐसे राइट एंगल, मतलब ये इंक्लाइंड दिख रहा होगा आपको, ये दिस इज इंक्लाइंड। इंक्लाइंड को अगर फोल्ड रोल्ड अप करोगे तो इस तरीके से रोल्ड अप होगा, दिख रहा होगा ये रोल्ड हो रखा है इसमें ये पूरा। ठीक है। किसी भी प्लेन सिलेंडर में आप एक इंक्लाइंड को पेज को इंक्लाइंड पेज को रोल करके देखना, तो रोल करके उसके ऐसे वो दिखेंगे बने हुए सांचे। तो ये सांचे जो दिखा रहे हैं ये दिखेंगे आपको, ये मेन स्क्रू ये रहा, इस तरीके से सांचे बनते हुए दिखाई देते हैं आपको। ठीक है। तो वही क्या हो गया कि इंक्लाइंड प्लेन क्या हो गया है, यहाँ इंक्लाइंड प्लेन था इस पर, जब इसको एक सिलेंड्रिकल में किया तो क्या बन गया, इस तरीके से बन गया है। तो एक तरीके से आपकी हेल्प करता है किसी भी चीज़ को ड्रिल करने में, यहाँ पर लिखा है ड्रिल करने के लिए करने यूज करता है, या कहीं भी आपका आप देखते होंगे पेज कहीं भी घुस जाता है, स्क्रू कहीं भी घुस जाता है। तो इस तरीके से स्क्रू भी क्या होता है, एक टाइप का सिंपल मशीन है। ठीक है। और स्क्रू किस टाइप की सिंपल मशीन है, इंक्लाइन प्लेन वाली। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आता है आपका, कि आप देख सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। जैसे टर्न करोगे आप तो नेक्स्ट टॉपिक आपको पता चलेगा वेजेस। ठीक है। तो वेजेस आपका नेक्स्ट टाइप का क्या है, एप्लीकेशन है इंक्लाइंड प्लेन का। इंक्लाइंड प्लेन का सेकंड वो है ये आपका एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन आपने पीछे पढ़ा था, दैट इज योर व्हाट इज दैट इज योर स्क्रू एंड दिस इज योर वेजेस। तो वेजेस क्या होता है, वेजेस भी आपका इंक्लाइंड प्लेन का ही एक क्या बोल सकते हैं हम, एक एप्लीकेशन है। किस तरीके से कि आप देखते होंगे जितने भी आपके, जैसा आपने देखा होगा वेजेस में, वेज में आपने वो देखा होगा, आपके घर में जैसे कुल्हाड़ी होगी। ठीक है। तो कुल्हाड़ी को आप वेज बोल सकते हो, वेजेस बोल सकते हो। या आपने नाइफ देखा है, रेजर ब्लेड देखिए, तो उसमें क्या होता है आपका कि दो इंक्लाइंड प्लेन को एक के पास रख देते हैं। देखते होंगे आप, जो आपका हथौड़ी वो क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी होती है, वो इस तरीके से होती है, और इधर पेन अप मुंह होता है आपका, तो इस तरीके से ऐसे करके इससे काटते हैं कोई भी चीज़ को। तो उसमें क्या करते हैं कि दो इंक्लाइंड प्लेन में, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, इसमें क्या करते हैं हम, ध्यान रखना कि दो इंक्लाइंड प्लेन को आप क्या करते हो, अटैच कराते हो। ठीक है। नाउ सी दिस इज अ नाइफ। नाइफ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये पार्ट है, एक इधर वाला पार्ट है, एक इधर वाला पार्ट है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है और एक दूसरे से अटैच हो रखे हैं। तो जब ये इंक्लाइंड प्लेन अटैच हो जाते हैं तो ये भी एक तरह की मशीन का काम करते हैं। ये मशीन बन गई आपकी है। ठीक है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, जहाँ भी आपका ये यूजेज हो रहे हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, जैसे आपका सीजर हो गया, आपका नाइफ हो गया, आपका और क्या बोल सकते हैं, आपका कुल्हाड़ी हो गई, एक्स हो गया। ये सब क्या है आपके एक टाइप का वेज है। ठीक है। जिसमें क्या करते हैं कि दो इंक्लाइंड प्लेन एक दूसरे के साथ अटैच किए जाते हैं। लाइक एक इंक्लाइंड प्लेन ये हो और एक इंक्लाइंड प्लेन ये हो, तो इनको ऐसे अटैच कर दे। लाइक एक इंक्लाइंड प्लेन ये हो और एक इंक्लाइंड प्लेन ये हो, तो इनको मैंने ऐसे अटैच कर दिया इस तरीके से। ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या बन जाएगा, मशीन बन जाएगा, वेज बन जाएगा। ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर वेज, जो एक टाइप का इंक्लाइंड प्लेन है। तो ये दो एग्जांपल थे, दो एप्लीकेशंस थे जो आपके इंक्लाइंड प्लेन पे
बेस थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका दैट यू कैन सी दैट पुली, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पुली या पुली सिस्टम बोलते हैं। तो पुली इज ऑल्सो सिंपल मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर द लिफ्टिंग लोड वर्टिकली। पुली क्या होता है आपका क्या है, सिंपल मशीन है जो क्या करते हैं किसी भी लोड को उठाने के काम आता है। ठीक है, तो उठाते किस तरीके से, ध्यान रखना। पहले आपको पुली के बारे में पता होना चाहिए पुली होता क्या क्या है। तो पुली में क्या होता है आपका, यहाँ पे दे रखा है, अ पुली कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक और अ वुडन सर्कुलर डिस्क। इसमें क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होती है, लाइक आप देखते होंगे कि आपके पहिया होता है साइकिल का, तो उसकी जो रिम होती है उस टाइप का आपका सर्कुलर डिस्क होती है। ठीक है, पुली में। ठीक है, लाइक आपका मैं यहाँ बता देता हूँ, आपका ये हो गई आपकी सर्कुलर डिस्क। पुली में एक सर्कुलर डिस्क होती है। ठीक है, जैसा आपकी रिम होती है वैसे ही। फिर उसमें क्या होता है, डिस्क हैविंग अ ग्रोव अलोंग इट्स रिम। उसमें क्या होता है, ग्रोव होते हैं। ग्रोव मीन्स कि जहाँ पे आपकी रिम क्या हो सकती है, रिम टाइप का होता है वो। रिम दिखा होगा आपका कि जहाँ पे आपके टायर अटैच किया जाता है, तो वहाँ पे रिम टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है आपका कि आपकी रोप अटैच की जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी उसमें रोप अटैच की गई है। तो उसने बोला है अलोंग इट्स रिम पुली कैन रोटेट ऑन अ एक्सेल पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर। अब क्या करते हैं, उस पुली को हम क्या करते हैं, ये माना पुली है तो इसके सेंटर को कहीं पे अटैच कर देते हैं हम। तब क्या करती है, पुली इसके चारों ओर घूमती रहती है आपकी। देखो आपने, पुली घूमती रहती है। तो इस तरीके से आपका पुली वर्क करता है। एक्सेल पासिंग थ्रू द सेंटर, द टू एंड ऑफ एक्सेल आर सपोर्ट टू द फ्रेम कॉल्ड ब्लॉक। अब जहाँ से इसको सपोर्ट दिया जाता है उसको ब्लॉक बोलते हैं आपका। ठीक है, तो सिंपली आपने पुली का बेस्ट एग्जांपल देखा होगा, आपने देखोगे पिक्चर में दिखाते हैं कि आपका क्या करते हैं कि कुएं से, वेल से जब पानी निकालते हैं तो वहाँ पे पुली लगी होती है। या आप देखोगे कहीं पे किसी चीज़ को खींच रहे हो, ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी गाड़ी को निकालते हुए नीचे से, नदी से या कहीं से, तो उसमें जो आप जो गाड़ी को निकालते हैं उसमें भी पुली लगी होती है। तो वो सब आपकी पुली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि पुली की डेफिनेशन, अ रोप और अ स्ट्रिंग इज प्लेस द ग्रोव ऑफ अ पुली। तो अब क्या होता है, उस पुली में रोप लगी होती है आपकी। ठीक है, द लोड इज अटैच, और उस रोप के एक एंड पे आपका क्या लगेगा, लोड लगेगा, और एक एंड से आप एफर्ट लगाओगे। लाइक मैंने आपको जो एग्जांपल बताया, ये एग्जांपल कि इधर आपका लोड लग जाएगा, ठीक है, इधर से आप इसमें एफर्ट लगाओगे, मतलब इधर से इसको नीचे के लिए खींचोगे तो यहाँ से ये ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक पुली इस तरीके से वर्क करता है। अब इसके क्या होते हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग पुली इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मेन जो पुली का वर्क जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है कि माना आपको लोड को, ध्यान रखना, माना ये लोड था आपका, इसको ऊपर को उठाना है, तो जनरली अगर इस चीज़ को हम ऊपर उठाएंगे तो ऊपर कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। बट पुली एक ऐसी डिवाइस है, सिंपल मशीन है, जो क्या करता है आपकी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इसमें फोर्स ऊपर को लगना था, बट एक्चुअल में हम जो एफर्ट लगा रहे हैं कहाँ के लिए लगा रहे हैं, नीचे को। तो नीचे को फोर्स लगा के आप इसमें लोड कहाँ के लिए डाल रहे हो, ऊपर को डाल रहे हो। तो पुली मेन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका कि ये कर देती है, ये क्या करती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है फोर्स की। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके दो टाइप की पुली है, एक होती है आपकी सिंगल फिक्स पुली और एक होती है मूवेबल पुली। आप देख सकते हो, एक होती है सिंगल फिक्स पुली और एक होती है मूवेबल पुली। ठीक है, तो सिंगल फिक्स पुली आपका यहाँ पे लिखा है, सिंगल फिक्स पुली क्या होती है, एक रिजिड सपोर्ट होती है एक्सिस से, जिसके अराउंड वो घूमती रहती है, उसे सिंगल मूवेबल पुली बोलते हैं। ठीक है, एज लाइक आप इसका राइट हैंड साइड पेज में एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज योर सिंगल मूवेबल पुली। ये रिजिड सपोर्ट है जिसमें अटैच की गई है। ठीक है, और यहाँ ये रोटेट कर रही है, इधर से इसका लोड लगा दिया है, इधर से इसमें एफर्ट लगाया जा रहा है। तो जब एफर्ट लगता है तो लोड ऊपर को जाएगा, नीचे को खींच रहे ऊपर जा रहा है। तो जब ये खींचता है तो इसमें एक टेंशन लगता है। टेंशन मीन्स होता है जब स्ट्रेच करती है कोई चीज़, तो जब इसको खींचेंगे तो रस्सी स्ट्रेच करेगी, तो उसे टेंशन बोलते हैं, टी बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो जितने का लोड लगेगा उतने का टेंशन लगेगा ऊपर को, और यहाँ से टेंशन लगेगा नीचे को। तो ये ध्यान रखना, जिसे टेंशन बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, बस ये ध्यान रखना कि इधर से लोड लगेगा तो इधर से एफर्ट लगेगा आपका, और यहाँ से मूव कर रहा है तो दिस इज योर फलक्रम। इसे फलक्रम बोल देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ जहाँ से मूव करती है उसे फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, और मूवेबल पुली में चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि इन अ सिंगल मूवेबल पुली द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ लोड इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट। जितनी डिस्टेंस ये मूव करेगा ऊपर के लिए, उतना ही डिस्टेंस आपको एफर्ट, मतलब जितना एफर्ट आप लगाओगे, जितना एफर्ट के लिए आप इसको नीचे खींचोगे, उतना ही लोड ये ऊपर को जाता है। ठीक है, डिस्टेंस बोलते हैं सब।
क्लियर। तो ये ध्यान रखना कि इन अ सिंगल फिक्स्ड पुली द सेंटर ऑफ द सर्कुलर डिस्क इज अ फल्क्रम। इसका सेंटर क्या होता है आपका? फल्क्रम होता है आपका ये वाला। एंड द एफर्ट आर्म एंड द लोड आर्म आर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द डिस्क। जो इसकी डिस्क की रेडियस होती है वही इसका क्या बन जाती है? एफर्ट आर्म या लोड आर्म बोलती है, आर्म बनती है। ठीक है, इसलिए क्या बोल सकते हैं कि सिंगल फिक्स्ड पुली कैन बी रिगार्ड एज एन इक्वल आर्म लेवर ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसको हम फर्स्ट काइंड का क्या बोल सकते हैं? आपका लेवर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एफर्ट, एक तरफ एफर्ट हो गया, एक तरफ लोड हो गया, और बीच में आपका क्या हो गया? फलक्रम हो गया है। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड हमें पता है कि इसमें जो एफर्ट आर्म है ये वाला, क्योंकि हमने क्या माना है, अभी मैंने बोला था कि लोड आर्म और एफर्ट आर्म इसमें इक्वल हैं। तो जब दोनों इक्वल है तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला ये भी होता है कि एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और दोनों सेम हैं, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और दूसरा तरीका यहाँ पे एक और चीज़ दिखा रखा उन्होंने कि एफर्ट और लोड के रिस्पेक्ट में, कि हमको पता है जितना एफर्ट लगाएंगे इतना इसमें लोड भी लगता है, टेंशन क्योंकि सेम होता है। तो इसलिए यहाँ से भी मैकेनिकल एडवांटेज निकले तो सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज हर समय 1 ही आता है, कि जितना आपका लोड लगेगा उतना ही आपका एफर्ट लगता है। ध्यान रखना, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से 1 आ चुका है, और मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट भी होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज कितना आपका 1 है, और इसको इधर ले जा लेंगे 1 की तरफ। तो यहाँ से क्या आ गया कि लोड इक्वल्स टू होता है एफर्ट के। ठीक है, और जब लोड और एफर्ट इक्वल हो जाए, ध्यान रखना, तब कोई भी डिवाइस या कोई भी मशीन मैकेनिकल एडवांटेज नहीं देती है। ये आपका एक ज़्यादा एक कम जरूर होना चाहिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे तब आपका मैकेनिकल एडवांटेज नहीं आता है। तो इसलिए इसमें ध्यान रखना, मैकेनिकल एडवांटेज नहीं आता है। क्लियर, इतना आज पढ़ लेना आप। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं इसके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बाद में कराएंगे, इसके लिए बाद में पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, आज सिर्फ इतना तक पढ़ लेना आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे।